अरे सर 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 दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का शुक्रवार को मुद्दा गरमाया तो कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले होमगार्ड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी की गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में ध्वस्त निर्माण दोबारा बनाने की बात कही गई है। दरअसल गुरुवार को अजमेर के पंचशील क्षेत्र में डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर को एडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था। डॉक्टर के परिजन का आरोप है कि एडीए की ओर से सारी कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस के की गई। जिस समय बुलडोजर की कार्रवाई हुई उस समय घर पर सिर्फ डॉक्टर के 2 बच्चे थे। आरोप है कि उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। पड़ोसियों की सूचना पर जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्हें एडीए के अधिकारी घसीटते हुए गाड़ी में लेकर गए और उनके साथ भी मारपीट की। डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ मारपीट का मुद्दा शुक्रवार को गर्मा गया और आंदोलन के तहत निजी चिकित्सालय, लैब डिस्पेंसरी और अस्पतालों को 24 घंटे तक बंद रखकर चिकित्सकों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। डॉक्टर की पत्नी का कहना है कि हमने 4 साल पहले 2021 में एडीए से नीलामी में जमीन ली और पूरा पैसा दिया। एडीएम सेक्शन के स्तर पर जो लोग हैं उनके साइन से इसका साइट प्लान जारी हुआ और रजिस्ट्री हुई। मकान बनाते समय जो शुल्क जमा कराना होता है उसे हमने जमा करवाया था। अब 4 साल बाद एडीए को ध्यान आया कि उनके नापने में गलती हुई है। जो मेन रोड है ना, पंचशील का चाणक्य पार्क का मेन रोड, देखिए मेरे बच्चों का सारा सामान, हमारा टॉयलेट, किचन सब मलबे में दबा पड़ा है। हम सामान भी नहीं निकाल पाए। ये एडीए के सूर्यकांत जी जो डीसी हैं और रघुनंदन सिंह चौहान, इनसे बार-बार हम मिले कि साहब ये हमारा पूरी तरह से बिके हुए और ये सामने। मेरे 2 नाबालिग बच्चे घर पे बैठे थे, पढ़ रहे थे। एडीए की टीम ने बिना नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ने के लिए आ गई। मैं जब बात करने गया संबंधित अधिकारी कौन है वहाँ पर, तो संबंधित अधिकारी साइड में छुपा हुआ था और 20 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारपीट शुरू कर दी। मुझे मारपीट से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत खराब होने का दर्द है। जो इज्जत मैंने 10 साल में कमाई, 1 मिनट में इन एडीए वालों ने, धूर्त अफसरों ने, भ्रष्टाचार अफसरों ने, बेईमान अफसरों ने, रिश्वतखोर अफसरों ने, इन्होंने मेरी सारी इज्जत अपने पैसों के चक्कर में, अपने बेईमानी के चक्कर में मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। मैं इस अपमान को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। विरोध के बाद शुक्रवार शाम को आपको बता दें, संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों, ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों और निजी चिकित्सकों के बीच बैठक हुई। बैठक में यह सहमति बनी कि कार्रवाई में संलिप्त कनिष्ठ अभियंता रघुनंदन सिंह चौहान को निलंबित किया जाएगा। साथ ही मारपीट करने वाले होमगार्ड्स पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ध्वस्त किए गए निर्माण को पुनः बनाने की बात भी कही गई है। पूरे मामले की जांच अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्देशन में कराई जाएगी। अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता रघुनंदन सिंह चौहान के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच विचाराधीन है। इसी कारण उन्हें निलंबित कर जिला कलेक्टर कार्यालय अजमेर में मुख्यालय जो है वहां किया गया था, वहां पर भेजा गया था। इसके अलावा अजमेर विकास प्राधिकरण में कार्यरत 6 होमगार्ड्स को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आज डीसी साहब के साथ, आईजी साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ और जो मैडम जो थी हैं, एडीएम साहब हैं, जो इन सब के साथ जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये निष्कर्ष निकला। हमारी जो मांगे थी, पहली मांग थी कि जिस निर्माण को एडीए ने तोड़ा, अब भविष्य में उस निर्माण पर एडीए दोबारा कोई गतिरोध पैदा नहीं करेगा और हमें उसके निर्माण की स्वीकृति बिना किसी शर्त के दे दी गई है। दूसरी बंद करना इसको, हेलो बंद कर। दूसरी हमारी मांग थी कि जो टीम वहां पर तोड़फोड़ करने आई थी उसका अधिकारी रघुनंदन जो जेईएन थे उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। जो हमें सूचना मिल रही है कि उनको सस्पेंड का ऑर्डर आ चुका है। हमने हालांकि देखा नहीं, लेकिन ऑर्डर आ चुका है। तीसरा जो होमगार्ड की टीम थी उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। तो जो टीम वहां पर तोड़फोड़ करने आई थी उस टीम को एक तरह से उन्होंने हटा दिया गया है एडीए से। फिर उसके बाद जो भी सक्षम उच्च अधिकारी थे एडीए के, जिनके निर्देश पर इस तरह का हुआ, और जो पुलिस अधिकारी थे जिनके निर्देश पर ऐसा कार्यक्रम हुआ, उन सबके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच, जिसमें डीसी साहब के
गाइडेंस में इसकी जांच की जाएगी और महीने भर के अंदर अंदर उसका निर्णय कर दिया जाएगा। इस पर हमारी सहमति बन गई। एक ये बात थी कि जो धाराएं इन्होंने हमारे राजकार्य में वादा की लगाई थी, तो उसको 7 दिन जल्दी से जल्दी उनको एफआर लगा दिया जाएगा और इस तरह की मांगों पर हमारी सहमति बनी है। इसके अलावा भविष्य में किसी तरह से संबंधित चिकित्सकों को किस तरह से इस मामले को लेकर कभी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। इन सब मांगों पर सहमति बनी है और ये मांगे पूरी होती हमें दिख रही है। हम इनके डीसी साहब के और समाज के, हमारे चिकित्सकों के, हम सभी साथियों के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इनको निर्देशित किया और इस आंदोलन को और आगे बढ़ने से रोका, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ होती। अच्छा ये बताएं, आपको लिखित में भी दिया है कुछ? इन्होंने लिखित में दिया है ये। वो पर्चा दिखाओ। अच्छा, और मीडिया वालों को धन्यवाद भी दे रहे हो? है कुलदीप जी? ये सहमति पत्र पर कलेक्टर साहब ने निर्माण की स्वीकृति जो दी है, पुनः निर्माण की लिखित स्वीकृति दी है और भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस तरह की स्वीकृति हमें दी है एडी अध्यक्ष के नाते। और इसके लिए मैं आप सब मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से इस मैटर को उठाया और नेशनल लेवल पर लेके गए और ताकि त्वरित कार्रवाई हुई, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आपने डिलेड नहीं होने दिया और जो काम होने वाले थे उसको तुरंत से तुरंत कराया। इससे बहुत सारे मरीजों के लिए भी आराम रहा, ताकि उनको भी लंबी स्ट्राइक का दौर नहीं झेलना पड़ा। हमारे सभी समाज बंधुओं का, हमारे सुदामा जी का, अरविंद जी का, सब लोगों का, गुंजन भैया का, नरेश जी का, सबका, हमारे ओझा साहब का, सबका बहुत बहुत, राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद।